समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसको लोग सुनहरा जंगल कहते थे। यहाँ रहने वाले पेड़ पौधे पक्षी जानवर बहुत ही शांति से रहते थे। ये जंगल इनकी रिहाइश नहीं था बल्कि इनकी दुनिया थी, एक परिवार की तरह। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसे सारे जानवर मिल कर के उस पेड़ को बाबा पीपल के नाम से बुलाते थे। सारे जानवरों का ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि बहुत बड़ा उनके लिए सहारा था। जब भी कोई भी परेशानी जंगल में आती थी, किसी तरह की भी मुसीबत आती थी, संकट आता था, तब सारे जानवर एकजुट हो कर के बाबा पीपल के पास जाते थे सलाह लेने के लिए। एक दिन जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी और ये आवाज़ आरी और मशीनों की थी। कुछ इंसान जंगल में आए थे पेड़ों को काटने के लिए। शेर सिंह, हाथी राजा, हिरनी चांदनी और तोता मिट्ठू एकजुट हो कर के आए बाबा पीपल के पास। बाबा पीपल, हमारे जंगल को बचा लीजिए, इंसान हमारे जंगल को नष्ट करने पर तुले हैं। बाबा पीपल लंबी सांस लेकर कहते हैं, चलो हम चलते हैं इंसानों के दरमियान। देखिए, आप लोग हमारे जंगल को काटना चाहते हैं और एक दिन हमारे जंगल को आप लोग काटने के लिए आए थे। अगर आप लोग हमारे जंगल को काट देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? हमारा जंगल ही परिवार है, हम उसी में रह सकते हैं, हम आप लोगों की बस्ती में नहीं रह सकते हैं। कृपया करके आप लोग हमारे जंगल को मत काटिए। ये सुनकर इंसान समझ जाते हैं कि ये बात सही कह रहा है। इंसान कहते हैं, ठीक है, तुम लोग जाओ, हम आपके जंगल को आज के बाद कभी भी नहीं काटेंगे, ना आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। बाबा पीपल कहते हैं कि अगर हम सारे एकजुट हो कर के रहेंगे तो हमारे जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि हम सारे एक साथ हैं। और अगले ही दिन जंगल में कोई भी इंसान न काटने के लिए लकड़ियों को आता है, न जंगलों में घूमने के लिए आता है, क्योंकि इस जंगल को संरक्षित घोषित कर दिया जाता है कि इस जंगल में आज के बाद ना कोई लकड़ियों को काटेगा और ना ही कोई जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा और ना ही इस जंगल में फजूल बातों के लिए, फजूल कामों के लिए आएगा। सारे जंगल वाले अब चैन और सुकून से, बड़े ही इत्मीनान से यहाँ के जानवर रह रहे थे और यहाँ के जंगल बहुत ही अच्छे से फल फूल रहे थे। कुछ ही हफ्तों के बाद ये जंगल काफ़ी तरह से हरियाली छा गई थी, काफ़ी तरह से हरियाली हो गई थी और इसमें रहने वाले जानवर बहुत ही इत्मीनान और सुकून से रह रहे थे, क्योंकि ना तो अब इस जंगल में कोई लकड़ियाँ काटने आएगा, ना ही इसमें कोई जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा। ये जंगल बहुत ही अद्भुत और बहुत ही हरियाली हो गई थी। अगर आप भी अपने चीज़ों का रक्षा करेंगे, अपने घरों का रक्षा करेंगे, तो कोई भी आपके घर को, आपके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहानी थी जंगल में रहने वाले जानवरों की और बस्ती में रहने वाले इंसानों की। इस वीडियो में आपने देखा कि जानवरों ने किस तरह अपने जंगल को बचाया है। इस वीडियो से कोई भी सीख मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा कमेंट कर दीजिए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी।